जय गुरुदेव। और आज मैंने 3-4 वीडियो लाइव प्रसारण किया था मैंने, लेकिन किसी कारण से हो नहीं पाया क्योंकि मैं जल्दबाजी में था। रात्रि को 1 बज रहा था और मैंने कभी लाइव वीडियो पेश भी नहीं किया है, तो इसलिए मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन किसी कारण से वो बेकार हो गए। और उनके फंक्शन मुझे मालूम नहीं थे, मैं भी जल्दबाजी में था, मेरी बच्ची मेरे साथ में थी, तो कोई सहयोगी मेरे पास साथ में नहीं था। और मैं अपना मेरे पास में बाइक है, लेकिन वो बाहर गई हुई है, आज ही गई हुई थी और कल वो आएगी। सो इसलिए मैं रात्रि में 1 बजे फ्री हुआ रात्रि को, और मैंने लाइव वीडियो प्रसारण करने का प्रयास किया। और 3-4 वीडियो मैंने बनाए भी थे, लेकिन वो किसी कारण से वो बेकार हो गई। अर्थात ये है कि मैंने कोशिश तो किया था, जो फंक्शन मुझे जानकारी थी मैंने उनको उपयोग किया लेकिन मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, सो मैंने ज़्यादा अब वो बेकार हो गई। वो मतलब ये कि वो लेट हो गई, वहीं की वहीं रिकॉर्ड भी हुए और वो लेट भी हो गए। तो मुझे फंक्शनों की ज़्यादा जानकारी नहीं है। और बहुत से लोग यह कहते हैं कि आप लोग तुमने साधना कर रखी हैं, तो साधना कर रखी है तो तुमको यह ज्ञान होना चाहिए और तुमको यह जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो देखो मेरे भाई और मेरे मित्रों और मेरे दर्शकों, इस बात का एक ऐसा रहस्य है कि जब शक्ति से वचन लिया जाता है, तो इस बात की पहली बात तो मैंने कभी लाइव पेश नहीं किया था आप लोगों के सामने, लेकिन जल्दी ही मैं लाइव आऊँगा आप लोगों के सामने। जब मैंने आपसे कहा है, मैंने आप आज लाइव वीडियो प्रसारण किया था, लेकिन वो किसी कारण से किसी कारण से मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन 3-4 मैंने वीडियो बनाए भी थे और लाइव प्रसारण भी किया था, और मैंने आपको महत्वपूर्ण बात भी बताई थी, लेकिन वो किसी कारण से वो डिलीट हो गए और वो क्रॉस हो गए। चलिए कोई बात नहीं, उसके विषय में आगे बात करते हैं। और आगे वीडियो अभी जीवन कोई बीता नहीं है, ना आपका जीवन बीता है ना मेरा जीवन बीता है। आज कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि है और कृष्ण जन्माष्टमी तो बन चुकी है, अब मथुरा जन्मभूमि में तो बन चुकी है, हमारे वृंदावन कल मनाई जाएगी। तो मेरा वो प्रयास नहीं है, वो मेरा अर्थ नहीं है। अब मैं शक्ति का आपको प्रसंग बताता हूँ। आप लोग यह सोचते हैं कि हम लोग शक्तिवान हैं तो हम लोग शक्ति हमारी गुलाम होती हैं, तो देखो ऐसा नहीं होता है। शक्ति से जब वचन लिया जाता है तो पहली तो ये वचन लिया जाता है कि जब हमें आवश्यकता होगी और विशेष आवश्यकता होगी तब हम तुम्हें याद करेंगे, फल तुम्हें याद नहीं करेंगे। ये पहला वचन होता है। 3 ही वचन होते हैं शक्ति के साथ में। और जब हमें विशेष आवश्यकता होती है, मेरा वीडियो डिलीट हो गया, मैंने लाइव वीडियो प्रसारण किया और किसी कारण से पेश नहीं हो पाया, तो इसमें ना तो आपका कुछ बिगड़ा है ना मेरा कुछ बिगड़ा है। इसमें ये आप लोग उस उच्च कोटि के साधक नहीं हैं जो आप लोग उस ज्ञान को धारण करते हो। हमें मर्यादा का ख्याल रखना पड़ता है। मुझे ही नहीं, सभी साधकों को ये एक वचन होता है, क्योंकि शक्ति खंडित होती है इससे। हम यदि बेवक्त उसको यूज करेंगे तो शक्ति नाराज़ भी होती है, क्योंकि शक्ति के साथ में ये वचन होता है कि जब हमें विशेष आवश्यकता होगी तब हम आपको आवश्यकता करेंगे। अब बहुत सी चीज़ें हैं लोगों के दिमागों में चलती हैं, लेकिन इतना वक्त नहीं होता है, कोई भी किसी को इतना वक्त नहीं देता है। यदि उस शक्ति को ही वक्त देता तो शायद मैं ये कर पाता, लेकिन मेरा वो विषय नहीं था। मेरे जीवन का उद्देश्य केवल तंत्र एक जानकारी थी और तंत्र का एक अनुभव था। तंत्र ही मेरा जीवन हो और तंत्र ही मेरा सब कुछ हो, मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं था। तंत्र का जो अनुभव है, तंत्र में जो बताई जाती हैं साधनाएं, और वो कितनी सत्य हैं, कितनी असत्य हैं और कितनी प्रमाणिक हैं, ये मेरा जानने का उद्देश्य था और मेरा तंत्र से कोई संबंध नहीं था। लेकिन अब मैं आपको एक अलग बात बताता हूँ। अब चलते हैं, जो महत्वपूर्ण बात है कि अब जीवन में आप उस दौर में आ चुके हैं जहाँ जीवन कठोर परिस्थितियाँ आप लोगों के सामने पेश करने वाला है। कोरोना काल आया था, सभी के सामने आया था, मेरे सामने भी आया था, और मैंने अनेक तरीके का जीवन जिया। आप लोगों को शायद
ख्याल नहीं है और आप लोगों को आवाज़ भी नहीं है। मैंने बहुत अलग तरीके का जीवन जिया और सभी ने जिया है। जो बड़े बड़े तीर स्मारका थे, बड़े बड़े ज्ञानी थे, पंडित थे, और जो बड़े बड़े अपने आप को रसूखदार समझते थे, उन्होंने अलग तरीके का जीवन जिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरी पड़ोस में है। और जो लोग अपने आप को बहुत होशियार, वो इंग्लिश में एक शब्द आता है इंटेलिजेंट, यानी क्या समझते थे, उन लोगों ने भी मैंने अपने पड़ोस में, और मैंने बहुत लोगों को, उन्हीं को नहीं, मैंने पड़ोस में ही नहीं, मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि जो बड़े बड़े तीर स्मारका थे वो ज़मीन पे आ गए। और आमतौर पे हम सामान्य लोग हैं, और सामान्य लोग होने के साथ साथ में हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं। हम पे भाई भले ही लाख रुपया हो, लेकिन लाख रुपया को हम खर्च करने का, ऐसा नीति कहती है कि हमको खर्च नहीं करनी चाहिए, हमको रोज़ कमाना चाहिए। तो ऐसा एक नीति है। तो मेरे कहने का प्रयास केवल इतना है कि अब जो हमारे लोगों के सामने जो समय पेश होने वाला है या फिर आने वाला है, उसमें हमें सतर्क हो जाना चाहिए और सावधान हो जाना चाहिए। क्योंकि अब जितना भी समय है आगे आने वाले भविष्य में, और कोई किसी की मदद नहीं करेगा। यदि तुम ईश्वर के समर्पित हो तो वो तुम्हें संकेत दे सकता है। तुम जितने शरणागत हो वो उतनी तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन तुमको जानते ही नहीं, तुमको समझते ही नहीं, तो वो फिर कुछ नहीं कर। तो कहने का प्रयास मेरा को इतना है कि सावधान हो जाइए और सतर्क हो जाइए। जीवन बहुत कठोर व्यवहार करने वाला है, और सभी के साथ में कठोर व्यवहार करने के वाला है। यदि आप स्वयं सतर्क हैं और स्वयं समझदार हैं और स्वयं जानकार हैं, तो आप उस समय को काट सकते हैं धैर्यपूर्वक, विश्वासपूर्वक और परमात्मा के भरोसे। लेकिन आप स्वयं को ही स्वयं समझते हैं और स्वयं को ही सर्वोपरि समझते हैं, तो बात एक अलग है। लेकिन कहने का अर्थ मेरा इतना है कि अब जो समय आरंभ होने वाला है वो बहुत ख़तरनाक समय आरंभ होने वाला है। जैसे सभी व्यक्ति को उस समय के सामने पेश होना पड़ेगा और कोई उससे अछूता नहीं रहेगा। पूरे धरती पर, पूरी पृथ्वी पर इस समय जो जीवन चल रहा है वो बहुत कठोर जीवन चल रहा है। फ़र्क केवल इतना है कि भारत इस समय उस चीज़ से बचा हुआ है, लेकिन भारत ज़्यादा समय तक बच नहीं पाएगा। क्योंकि जब सारी सृष्टि और सारे देश जब एक तरफ घूम रहे हैं, तो भारत केवल अपने बचा हुआ है, केवल अपनी बुद्धिमत्ता से बचा हुआ है। हमारे जो शासक है वो बहुत बुद्धिमत्ता है। युद्ध हमारी मांग नहीं है, लेकिन हमको युद्ध करना ही पड़ेगा। और मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए मैंने तुम लोगों को गुरु दीक्षा का मैंने जो अपना जो किया था वादा, मैंने उसी लिए मैंने बीच में ही कहा था कि जब भी मुझे समय मिलेगा और जब भी मुझे वो होगा। अभी बीच में मेरा स्वास्थ्य ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने उस चीज़ का प्रस्ताव नहीं रखा है। अभी भी मेरा पूर्ण स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन आधा ठीक है, आधा ठीक नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने नहीं आ पाया और गुरु दीक्षा का मैंने प्रस्ताव नहीं रखा आप लोगों के सामने। जब तक मैं पूर्ण स्वस्थ नहीं हो जाऊंगा, जब तक मैं आप लोगों के सामने पेश नहीं होऊंगा, और ये मुझे थोड़ा सा समय मिला है, थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य ठीक है, तो आप लोगों के सामने मैं पेश हुआ हूँ। और मेरा कहने का संदेश केवल इतना ही है कि आने वाला जो समय है वो बहुत एक कठोर समय है और एक लंबा समय है। वैसे तो लोग वाग ऐसा कहते हैं कि 4 दिन की जिंदगानी है, लेकिन ये बात बेकार है। मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। और 4 दिन की जिंदगानी नहीं होती है। ज़िंदगी 60 से लेकर 80 वर्ष तक की जीवन है। और जब सुख में जीवन हो तो एक दिन 24 घंटे जो होते हैं वो 7-8 घंटे में बीत जाते हैं। बीतते तो 24 घंटे ही हैं, लेकिन सुखपूर्वक को ऐसा लगता है कि हमको 7-8 घंटे बीत गए। लेकिन जब दुख का जीवन हो तो वही 24 घंटे हमको ऐसा लगता है कि जैसे 24 दिन हो। वैसे 24 बरस कहा जाता है एक अनुमान के हिसाब से, लेकिन 24 घंटे वो 24 हमें दिन के बराबर लगते हैं। ये मेरा स्वयं का अपना अनुभव रहा है।
और मैं प्रैक्टिकली मैन हूँ और प्रैक्टिकली बातें करता हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों से। और मैं व्यर्थ की ना तो बातें करना पसंद करता हूँ, ना व्यर्थ की आप लोगों को जानकारी देना पसंद करता हूँ। और मैं आप लोगों के सामने नए एक अवतार में पेश होऊंगा, समझे। आप लोगों को मुझे अपने सनातन लोगों को जागृत करना है और मैं एक नए रूप में और नए अवतार में क्या नए तरीके से मैं आप लोगों के सामने पेश होऊंगा। क्योंकि जो मेरा तंत्र का जो क्षेत्र था वो तो बीत चुका है, भक्ति का क्षेत्र मेरा चल रहा है। अब मेरा एक जो सामाजिक क्षेत्र है, जो आप सभी लोगों को आवश्यकता है, एक हमारे भारत के जो सनातन समाज है, सातों बरादरी से एक समाज बनता है, वो लोग अभी सोए हुए हैं। जागृत तो हुए हैं, जगे हुए तो हैं, लेकिन आधे जगे हुए हैं, अभी उन्हें पूरा जगाना पड़ेगा। और मुझे किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं लगती है कि उनको वो जगा सकें, तो मुझे पूरी तरीके से उनको जगाना पड़ेगा। और ऐसा जगाना पड़ेगा, मुझे अपने अंदर वो विश्वास और एक अंदर अपने अंदर वो हिम्मत, उनको जो मेरे गुरुदेव हैं और जो मेरे महाकाल हैं उनको अपने अंदर समाना पड़ेगा। और मुझे उस तीखी भाषा का इस्तेमाल करना होगा जो मैं चाहता नहीं था, लेकिन शायद लोगों को वही रास आती है और लोगों को कड़वे शब्द ही पसंद आते हैं और लोगों को वही समझ में भी आते हैं। जब तक टेढ़ी भाषा का यूज ना करो तो व्यक्ति जागृत नहीं होता है, ऐसा मैं मानता था। लेकिन ऐसा देख रहा हूँ मैं कि उसके बिना जागृति होगी नहीं भारत की। तो ठीक है, चलिए वो भी देखते हैं। और आप इतना ही कहना चाहता हूँ कि सावधान हो जाइए और समझ जाइए। और लाइव वीडियो मैंने प्रसारित किया था, लेकिन वो किसी कारण से हो नहीं पाया, लेकिन आगे लाइव वीडियो में प्रसारित करूँगा, ऐसी बात नहीं है। और प्रसारण करने के साथ साथ में आप लोगों के सामने लाइव भी आऊँगा। और लेकिन मतलब यही बात है मुझसे कीजिए आप लोगों की, क्योंकि मेरे पास भी ज़्यादा वक्त नहीं है। हो सकता है मैं आपको लोगों को कितना वक्त दूँ, लेकिन आप लोगों को जागने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत पे एक अलग समय की आरंभ होने वाला है। भारत जब तक युद्ध से दूर है, और जिस दिन शामिल हो गया तो एक लंबा समय खिंच जाएगा। और कितना समय खिंच जाएगा इस बात का कोई कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये समय है, गणना है, इसको भविष्यवाणी करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये परमात्मा के विरुद्ध होता है, परमात्मा की प्रकृति के विरुद्ध होता है। और इसको मैं अपने ऊपर नहीं ले सकता हूँ और मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बन सकता हूँ। मुझे छोटा बनने की आवश्यकता है, मैं छोटा ही हूँ और मैं ज़्यादा बड़ा बनने की चाहत नहीं रखता हूँ। आप लोग मेरे साथ हैं, मैं आप लोगों के साथ हूँ, बस इतना ही मुझे पर्याप्त है और इसी से मैं संतुष्ट हूँ। मुझे ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है, ज़्यादा ख्वाहिशें मैं पालता नहीं, क्योंकि मैं सादा आदमी हूँ, सादा जीवन जीता हूँ और सादा विचार रखता हूँ। और मैंने संतों का संग किया है, तो वही विचार मेरे अंदर होते हैं और वही मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। लेकिन मुझे विशेष जागृति और विशेष एक मंत्र और विशेष शब्द आप लोगों के सामने पेश करने होंगे, क्योंकि तब तक आप जागृत नहीं होंगे और नहीं जागृत होंगे तो मुझे मेरा काम नहीं बनेगा। क्योंकि मैं जिस चीज़ के लिए इस धरती पर आया हूँ, यदि वही काम नहीं हुआ तो मेरा जीवन व्यर्थ है। और आप लोगों को एक विशेष घुट्टी की आवश्यकता है, और विशेष घुट्टी की ही नहीं, विशेष एक लहजे की आवश्यकता है। क्योंकि आप लोग एक ऐसे सोए हुए लोग हैं, सैकड़ों वर्षों से आप ऐसे सोए हुए लोग हैं कि आपको जगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोगों की पड़ोसी मर रहे हैं, हम 7 बिरादरियों से पूरा सनातन समाज बनता है, लेकिन आप लोगों को इसकी बात की अनुभूति नहीं है। आप चमार का पानी पी लेंगे तो आप भ्रष्ट हो जाएंगे, लेकिन मैं भ्रष्ट नहीं होता हूँ। मैं हरिजन का भी पानी पी लूँ तो भी मैं भ्रष्ट नहीं होता। लेकिन मेरी साथ केवल इतनी है कि हरिजन मुझे नहा धोकर यदि मुझे जल पिलाएगा तो मैं पी लूँगा, लेकिन आप लोग तो भ्रष्ट हो जाएंगे क्योंकि वो हरिजन है। तो ऐसा किया नहीं है मैंने अभी तक, लेकिन मैं अपने विचारों में कल्पना करता हूँ, क्योंकि मुझे तो 7 बिरादरियों को साधना है। क्योंकि मैं तो एक राम का वंशज हूँ और झारपीर गोगाजी, जहाँ चमार, भंगी और भी ऐसे समाज को जोड़ा जाता है। यदि हम ऊंचे हैं, मैं गोस्वामी हूँ, वैसे मैं जोगी जाति है मेरी, गोस्वामी हूँ मैं, ब्राह्मण के बाद में मेरा स्थान आता है। लेकिन आप लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी होता है, लेकिन मुझे कोई अहंकार की उत्पत्ति, अहंकार में बहुत पहले त्याग चुका हूँ, क्योंकि अहंकार ने मेरा बहुत सर्वनाश किया है। तो अहंकार मैंने छोड़ चुका हूँ, त्याग चुका हूँ। मुझे इतना ही समझाया गया है ज्ञानी की तरफ से कि शरणागति करो
और छोटे पद पे रहो, बने रहो, आनंद पाओगे। बड़े बनोगे तो सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं छोटा बन गया और मैंने त्याग दिया अहंकार को, और अहंकार को त्यागने के साथ साथ में हमें 7 अपराधियों से समाज बनता है, और जब समाज बनता है तो समाज में सभी का स्थान होता है। हम किसी के बिना हिंदू समाज नहीं चल सकता है, चमार के बिना भारत समाज नहीं चल सकता, क्योंकि चप्पल वही चमार का काम है, हरिजन का काम है सफाई करना। यदि हम अपने हाथ से सफाई करने में हम बड़ी लज्जित होते हैं और इस बात को या तो स्वीकार कर लेंगे और सत्य को, ज्ञान को अर्जित करेंगे तो आप सुखी सुख पाएंगे। यदि ज्ञान को अर्जित नहीं करेंगे और ज्ञान से दूसरों ज्ञान को दुत्कारेंगे तो सिवाय दुख के कुछ नहीं पाएंगे। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए मैं इतना ही कहता हूँ कि ज्ञान को धारण कीजिए और ज्ञान को अर्जित कीजिए। वर्तमान में जो भविष्य का जो समय है, जो कल से आरंभ होने वाला समय है, वो बहुत कठोर समय आरंभ होने वाला है। और कठोर समय आरंभ होने वाला ही नहीं, बहुत कठोर समय आरंभ होने वाला है, क्योंकि जो समय बीत रहा है वही समय बीत रहा है। हमें जब तक हम स्वयं समर्थ नहीं होंगे और स्वयं तलवार नहीं उठाएंगे। योगी जी ने एक बात कही है, आज मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखा था कि जब तक हम बटे रहेंगे तो हम कटते रहेंगे। यदि हम एकत्र नहीं हुए तो हमारा अंश नहीं बचेगा हमारा। हम जब तक बटे रहेंगे हम कटते रहेंगे। तो मैं उससे भी आगे देने वाला, तुमको उससे भी आगे संदेश देने वाला हूँ, क्योंकि योगी जी तो एक पद पर हैं तो उनकी मर्यादा है, मेरी कोई मर्यादा नहीं है। मैं तो बेमर्यादा हूँ और मैं बेलगाम हूँ, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ। और स्वतंत्र होने के साथ साथ में आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग क्या जानते हैं, मैंने अभी वो शब्द उनका यूज ही नहीं किया है, मैंने उनका इस्तेमाल भी नहीं किया है। मैं बहुत अलग तरीके का व्यक्ति हूँ और बहुत अलग तरीके का मानस हूँ। मेरा जो अंतःकरण है, मैं उन शब्दों को यूज नहीं करता, क्योंकि मैं ज्ञानियों के संग में बैठा हूँ तो मुझे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। और मैं एक सदगुरु के नीचे एक सदगुरु का शिष्य हूँ, तो मुझे बहुत मर्यादा का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन मैं ना तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ और ना ही मेरे सामने कोई मर्यादा पुरुष है जिससे कि मैं मर्यादा में बात करूँ, क्योंकि मैं जिन लोगों से बातें कर रहा हूँ वो एक सोए हुए लोग हैं, और जिनको मैं अपना संदेश देना चाहता हूँ वो बेलगाम और बेसहूद और बेवक्त की पैदाइश हैं। तो इससे आगे मैं कहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव।